नमस्कार दोस्तों, एजे नर्सिंग एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम अजय है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हर एक दूसरे एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू ए ड्रग इज नॉन एज। ऑप्शन है एनाफाइलेक्सिस, ऑप्शन बी टॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी एडवर्स, ऑप्शन डी इंटरेक्शन। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन ड्रग से होता है उसको बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नॉन एज। ऑप्शन है स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, जिंजिवाइटिस और पेरिटोनाइटिस। जो इन्फ्लामेशन होता है टंग का उसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस। इसका जो राइट आंसर होगा ग्लोसाइटिस, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बाकी बात करते हैं, स्टोमेटाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा, जिंजिवाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स, पेरिटोनियम के इन्फ्लामेशन को पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वाइल इंस्टिलेशन ईयर ड्रॉप द ईयर कैनाल ऑफ इन्फेंट पुलिंग द पिन्ना। ऑप्शन है डाउन एंड बैक, ऑप्शन बी अप एंड बैक, ऑप्शन सी स्ट्रेट डाउन, ऑप्शन डी स्ट्रेट बैक। जो इन्फेंट होता है उसके अंदर जो पिन्ना को पुल किया जाता है वो डाउन एंड बैक। अगर बात की जाए एडल्ट की तो उसके अंदर अप एंड बैक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द जंक्शन बिटवीन टू एंड मोर बोन्स और कार्टिलेज कॉल्ड। ऑप्शन है सूचर्स, ऑप्शन बी जॉइंट्स, ऑप्शन सी फॉन्टानिल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जो दो या दो से अधिक बोन्स और कार्टिलेज के बीच में जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं जॉइंट्स। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कॉप्लिक स्पॉट इज ए टिपिकल साइन ऑफ। ऑप्शन मम्स, ऑप्शन बी पर्टुसिस, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। जो कॉप्लिक स्पॉट प्रेजेंट होता है वो मीजल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अब। क्वेश्चन नंबर 6, बिटॉट स्पॉट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B3। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बिटॉट स्पॉट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन। ऑप्शन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ऑप्शन बी सिंपल फ्रैक्चर, ऑप्शन सी ओपन फ्रैक्चर, ऑप्शन डी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। जो बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग। ऑप्शन ए इमोबिलाइजेशन, ऑप्शन बी कैल्शियम सप्लीमेंट, ऑप्शन सी एक्सरसाइज, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल अमंग द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल मूवमेंट अकर ड्यूरिंग द लेबर एक्सेप्ट। ऑप्शन ए इंगेजमेंट, ऑप्शन बी क्राउनिंग, ऑप्शन सी इंटरनल रोटेशन, ऑप्शन डी रिट्रैक्शन। तो इसके जो कार्डिनल मूवमेंट होते हैं वो 8 होते हैं। इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन और एक्सटर्नल रोटेशन। इसके अंदर जो रिट्रैक्शन है वो नहीं आता, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, सॉफ्ट स्पॉट इन द स्कल इन बिटवीन द सूचर इज नॉन एज। ऑप्शन ए डायमीटर, ऑप्शन बी एटीट्यूड, ऑप्शन सी फॉन्टानिल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जो सॉफ्ट स्पॉट होता है सूचर्स के बीच में उसको बोलते हैं फॉन्टानिल्स। जैसा कि इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा, जो एंटीरियर फॉन्टानिल होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हैंसन डिजीज इज अदर नेम ऑफ। ऑप्शन ए कॉलेरा, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी लेप्रोसी, ऑप्शन डी मलेरिया। जो हैंसन डिजीज़ होता है उसको लेप्रोसी के नाम से भी जाना जाता है।
अगर बात की जाए ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो ट्यूबरक्लोसिस को भी कोच डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेनियम चार्ट इज यूज्ड फॉर असेस डिफेक्ट इन ऑप्शन ए ईयर, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी नोज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो सेलेनियम चार्ट होता है वो आई के डिफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए डिक्रीज बोन डेंसिटी इज कॉल्ड ऑप्शन ए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी ऑस्टियोमाइलिटिस, ऑप्शन सी आर्थराइटिस, ऑप्शन डी जॉइंट स्टिफनेस। तो जो बोन्स होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अगर बात की जाए ऑस्टियोमाइलिटिस की तो इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोमाइलिटिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज, ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी HIV, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स, ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस। तो जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं उसके अंदर मलेरिया, कालाजार, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलारियासिस और जापानी इंसेफेलाइटिस आते हैं। बाकी ट्यूबरक्लोसिस है इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर आती हैं और HIV भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी, ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुता, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन डी धन्वंतरी। तो फादर ऑफ सर्जरी के नाम से सुश्रुता को जाना जाता है। बाकी इंडियन फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से चरक को जाना जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, 0.45% सलाइन इज ए, ऑप्शन ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ऑप्शन बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ऑप्शन सी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो 0.45% सलाइन है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आता है। इसके बाद अगर बात की जाए आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तो इसके अंदर RL आता है और 0.9% NaCl आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सेस यूरिन आउटपुट नॉन एज, ऑप्शन ए हीमोचूरिया, ऑप्शन बी प्रोटीन यूरिया, ऑप्शन सी पॉलीयूरिया, ऑप्शन डी ओलिगोयूरिया। जो एक्सेसिव यूरिन आउटपुट आता है उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। अगर बात की जाए हीमोचूरिया की तो हीमोचूरिया ब्लड इन यूरिन। अगर मैं प्रोटीन यूरिया की बात करूं तो प्रोटीन इन यूरिन। ओलिगोयूरिया होता है जो यूरिन आउटपुट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, लेस देन 400 ml पर डे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, राइस वाटर स्टूल आर ऑब्जर्व इन, ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी कॉलेरा, ऑप्शन सी फूड पॉइजनिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो राइस वाटर स्टूल होता है वो कॉलेरा के अंदर पाया जाता है। अगर बात की जाए टाइफाइड के अंदर तो टाइफाइड के अंदर पी सोप स्टूल पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो के दौरान जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट सीजर, ऑप्शन ए CT स्कैन, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी MRI, ऑप्शन डी EEG। तो सीजर को डिटेक्ट करने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। EEG बोले तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ये ब्रेन की एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। जिस प्रकार ECG हार्ट की एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है उसी प्रकार EEG ब्रेन की एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय, ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी एडिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी पैनक्रियाज, ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। तो ईटिंग बिहेवियर को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये हीट रेगुलेटरी सेंटर भी है और जो सेक्सुअल डिजायर होती हैं उनके लिए भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, कॉलर बोन आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए रेडियस, ऑप्शन बी क्लेविकल, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी स्कैपुला। तो कॉलर बोन होती है इसको
क्लेविकल के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया। ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 41। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, एजेंट होस्ट एंड मेक इट ए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ऑप्शन है इम्यूनिटी, ऑप्शन बी हेल्थ, ऑप्शन सी मेडिसिन, ऑप्शन डी इन्वायरमेंट। तो जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है उसके अंदर एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट आता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, स्कर्वी इज ए कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो जो स्कर्वी होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द न्यूनेटल पीरियड। ऑप्शन ए 0 से 7 दिन, ऑप्शन बी 0 से 14 दिन, ऑप्शन सी 0 से 21 दिन, ऑप्शन डी 0 से 28 दिन। तो जो फर्स्ट 4 वीक होते हैं, बोले तो फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, इसको न्यूनेटल पीरियड बोलते हैं। अगर बात की जाए अर्ली न्यूनेट की तो 0 से 7 डेज अर्ली न्यूनेट, लेट न्यूनेट 7 to 28 डेज लेट न्यूनेट कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, डायरिया मीन्स लूज स्टूल इन 1 डे। ऑप्शन है 2 और मोर टाइम, ऑप्शन बी 3 और मोर टाइम, ऑप्शन सी 4 और मोर टाइम, ऑप्शन डी 5 और मोर टाइम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। 3 और मोर टाइम बाटल स्टूल पास करना डायरिया कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, हु कैन प्रोवाइड कंगारू मदर केयर। ऑप्शन है मदर, ऑप्शन बी फादर, ऑप्शन सी ग्रैंड मदर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फैमिली का हर एक मेंबर केएमसी प्रोवाइड करा सकता है, शर्त वो एडल्ट होना चाहिए और इसके अलावा वो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से ग्रसित ना हो। इसके दौरान बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखना पड़ता है और जो केएमसी का ड्यूरेशन रहता है वो 6 to 8 मिनिमम रहता है और इसको ग्रेजुअली हम 24 आवर्स तक बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, मीजल्स शुड नॉट बी यूज्ड इफ हैज़ बीन मोर देन आवर आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है 1 आवर, ऑप्शन बी 2 आवर, ऑप्शन सी 3 आवर, ऑप्शन डी 4 आवर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। 4 घंटे के बाद इसको यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा बीसीजी और जापानी इंसेफेलाइटिस को भी 4 to 6 आवर के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, द नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। ऑप्शन है 1955, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1976। तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड 1955 में। इसके अलावा जो एरेडिकेशन प्रोग्राम है वो 1983 में है और 1976 के दौरान नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसके अलावा 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो एक वैक्सीनेटेड प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था वो 1985 में स्टार्ट किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, द ऑब्जेक्ट एंड आर्टिकल कंटामिनेटेड बाई HIV कैन बी डिकंटामिनेटेड यूजिंग। ऑप्शन है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन बी सेवलोन, ऑप्शन सी फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो HIV से आर्टिकल या इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कंटामिनेटेड हो जाते हैं, उसके लिए डिकंटामिनेट करने के लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग करते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MMR वैक्सीन? ऑप्शन है ओरल, ऑप्शन बी नेजल, ऑप्शन सी इंट्राडर्मल, ऑप्शन डी सबक्यूटेनियस। जो MMR वैक्सीन होती है, मीजल्स मम्स रूबेला होती है, उसको सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, नी जॉइंट इज ए एग्जाम्पल ऑफ? ऑप्शन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन बी हिंग जॉइंट, ऑप्शन सी पिवट जॉइंट्स, ऑप्शन डी सैडल जॉइंट। तो जो नी जॉइंट्स होता है वो एग्जाम्पल होता है हिंग जॉइंट्स का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेंट ऑफ ड्रग किट ए प्रोवाइडेड एट सब सेंटर? ऑप्शन है ORS, ऑप्शन बी विटामिन ए सॉल्यूशन, ऑप्शन सी टैबलेट पैरासीटामोल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो किट ए होती है उसके अंदर ये सारे ही कंटेंट होते हैं, ये सब सेंटर पर अवेलेबल होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, रूट ऑफ MMR वैक्सीन इज? इसका जो राइट आंसर है सबक्यूटेनियस, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, रूट ऑफ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन ए इंट्रावीनस, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी ओरल, ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सबक्यूटेनियस रूट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इन कांस्टेंट एंड रिलेबल इन इन्फेक्शन? ऑप्शन ए ब्लीडिंग, ऑप्शन बी वोमिटिंग, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी फीवर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, इम्यूनाइजेशन इज द लेवल ऑफ प्रिवेंशन? ऑप्शन प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी प्रिमोडियल प्रिवेंशन, ऑप्शन डी टर्सरी प्रिवेंशन। तो इम्यूनाइजेशन होता है वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है, प्रिमोडियल प्रिवेंशन के अंदर हेल्थ एजुकेशन आती है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है इसके अंदर जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट या स्क्रीनिंग होती है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर रिहैबिलिटेशन आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, विच वैक्सीन कैन नॉट कम अंडर पेंटावेलेंट? इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो पेंटावेलेंट के अंदर नहीं आती है? ऑप्शन है हिप, ऑप्शन बी टिटनस, ऑप्शन सी BCG, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। तो इसके अंदर से जो BCG है वो पेंटावेलेंट के अंदर नहीं आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, 1 PSC कवर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने सब सेंटर को कवर करता है? ऑप्शन है 2 सब सेंटर, ऑप्शन बी 4 सब सेंटर, ऑप्शन सी 6 सब सेंटर, ऑप्शन डी 8 सब सेंटर। तो एक PSC 6 सब सेंटर को कवर करती है और एक CSC एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 4 PSC को कवर करता है। तो इस प्रकार अगर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात की जाए तो ये 24 सब सेंटर को कवर करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, विच इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर मदर टू फीटस बाय प्लेसेंटा? ऑप्शन IgG, ऑप्शन बी IgA, ऑप्शन सी IgD, ऑप्शन डी IgE। तो जो प्लेसेंटा से क्रॉस करके जा सकती है वो रहती है IgG रहती है, और ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर में रहती है, और ये ऑल जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उनकी 75% होती है। अगर बात की जाए IgA की तो ये ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, म्यूकस के अंदर और ब्लड के अंदर पाई जाती है। अगर बात करूं मैं IgD की तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ B लिम्फोसाइट, और IgE होती है ये एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए होती है। अगर बात करें IgM की तो ये लार्जेस्ट इन साइज में होती है, और सबसे पहले अगर इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले IgM डिटेक्ट की जाती है ब्लड के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, द सूचर बिटवीन पैराइटल बोन एंड फ्रंटल बोन? ऑप्शन है कोरोनल सूचर, ऑप्शन बी सजाइटल सूचर, ऑप्शन सी फ्रंटल सूचर, ऑप्शन डी लैम्पडॉइड सूचर।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉर्नल सूचर। फ्रंटल और पैराटल के बीच में जो सूचर होता है वो कॉर्नल सूचर होता है। सजाइटल सूचर होता है दो पैराटल बोन के बीच में। इसके बाद फ्रंटल सूचर वो फ्रंटल बोन के बीच में फ्रंटल सूचर। लैम्बडॉट सूचर होता है पैराटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में लैम्बडॉट सूचर। बाकी पैराटल और टेम्पोरल बोन के बीच में जो सूचर होता है इसको में सूचर प्रेजेंट रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, नॉर्मल अम्बिलिकल आर्टरी कंटेन ऑफ। ये वो क्वेश्चन है जो हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाने वाला है। एग्ज़ाम अगर आप NHM या CHO को दे रहे हो तो आपके लिए सोने का सुहागा, 100 क्वेश्चन में से आपका 1 नंबर पक्का। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हर एक दूसरे एग्ज़ाम के अंदर पूछा ही जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन ए 2 वेन एंड 1 आर्टरी, ऑप्शन बी 2 आर्टरी एंड 1 वेन, ऑप्शन सी 1 आर्टरी एंड 1 वेन, ऑप्शन डी 2 वेन एंड 2 आर्टरी। इसका जो राइट आंसर है 2 आर्टरी एंड 1 वेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, द कन्फर्मेटिव साइन अर्ली इन द प्रेगनेंसी इज। ऑप्शन ए ऑस्कल्टेशन ऑफ fetal heart rate, option B ultrasonography, option C palpation of fetal part, option D all of the above। ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट कन्फर्मेटिव साइन है, अल्ट्रासोनोग्राफी से पता कर सकते हैं। पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट अगर आपको पाल्पेट हो रहा है तो ये भी कन्फर्मेटिव साइन है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबोव, सारे ही कन्फर्मेटिव साइन है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, नर्स इज केयरिंग फॉर ए 80-year-old प्रेग्नेंट क्लाइंट। ही इज टेकिंग आयरन सप्लीमेंट। व्हाट शुड दिस क्लाइंट ड्रिंक टू इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन? ऑप्शन ए कप ऑफ हॉट कॉफ़ी, ऑप्शन बी ए एंटासिड सॉल्यूशन, ऑप्शन सी ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, ऑप्शन डी ए ग्लास ऑफ मिल्क। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। क्योंकि जो विटामिन सी होती है वो आयरन की ऑब्जर्प्शन को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिप इज आल्सो नॉन एज अम्बिलिकल ग्रिप? ऑप्शन ए फंडल ग्रिप, ऑप्शन बी लेटरल ग्रिप, ऑप्शन सी पाउलिक ग्रिप, ऑप्शन डी पेल्विक ग्रिप। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लेटरल ग्रिप। अम्बिलिकल ग्रिप को लेटरल ग्रिप के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, मोस्ट कॉमन इंसिजन ऑन एपिसेटोमी इज। ऑप्शन ए लेटरल, ऑप्शन बी मीडियल, ऑप्शन सी मीडियो लेटरल, ऑप्शन डी जे सेट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मीडियो लेटरल। इसके अंदर राइट और लेफ्ट होता है। जो राइट होता है वो मोर यूज होता है कंपेयर टू लेफ्ट मीडियो लेटरल। इसके अंदर जो स्केल यूज किया जाता है वो रीडा रहता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन और बन सकता है एपिसेटोमी से वो कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है डिस्पेरोनिया, मतलब पेनफुल कोइटल एक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज इज। ऑप्शन ए इन्वॉल्वेशन, ऑप्शन बी पुरपेरियम, ऑप्शन सी सब इन्वॉल्वेशन, ऑप्शन डी रिट्रैक्शन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ और बताइएगा कि अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो और आगे भी हम ऐसे सेशन लाएं या ना लाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, वेस्ट साइड टू डेमोस्ट्रेट कैपिलरी फिलिंग इन इन्फेंट। ऑप्शन ए नेल, ऑप्शन बी स्टेनम, ऑप्शन सी ईयरलोब, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।